बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने लास्ट लेक्चर में हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन की दो ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज लाइन-वीवर-बर्क इक्वेशन एंड ईडी हॉफ्स्टी प्लॉट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज वुल्फ्स प्लॉट। ठीक है, चलिए हम ये देखते हैं वुल्फ्स प्लॉट एक्चुअली किस तरह से डिजाइन हुआ। ठीक, ये देखिए, इसके y एक्सिस पर s अपॉन v है, x एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो km ओवर v मैक्स है, इसका स्लोप 1 अपॉन v मैक्स है और इसका x इंटरसेप्ट माइनस km से शो किया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन पर आ जाते हैं। अगेन हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं, दैट इज 1 ओवर v इज इक्वल टू km ओवर v मैक्स इंटू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन v मैक्स। ठीक है, ये हमारी लाइन-वीवर-बर्क इक्वेशन है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, s अपॉन v इज इक्वल टू km ओवर v मैक्स इंटू s अपॉन s। ठीक है, प्लस s अपॉन v मैक्स। अब ये जो s की दो वैल्यूज आ रही हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, s अपॉन v इज इक्वल टू km ओवर v मैक्स प्लस 1 ओवर v मैक्स इंटू s। यानी इस s ओवर v मैक्स को हमने 1 ओवर v मैक्स इंटू s करके सेपरेट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम अब सिर्फ इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आएगी s अपॉन v विच इज इक्वल टू 1 ओवर v मैक्स इंटू s प्लस km ओवर v मैक्स। ठीक, अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमारे y एक्सिस पर क्या है देख लेते हैं, s अपॉन v है। ठीक है, फिर m यानी स्लोप क्या है 1 ओवर v मैक्स, यहाँ चेक कर लेते हैं 1 ओवर v मैक्स ही है। x एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, देख लीजिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मौजूद है। c इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी y एक्सिस का वो पॉइंट जहां पर कट आ रहा है, तो कट कहां पर आ रहा है, km ओवर v मैक्स दे रहा है, यहां भी हम चेक कर लेते हैं। ये जो y इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है इसकी वैल्यू भी km ओवर v मैक्स है। तो वुल्फ्स प्लॉट के साथ ही हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस कंप्लीट हो गई। आई होप कि इन तीनों लेक्चर से आपको इनको याद रखने में और इनको समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।